अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अंसा शेख हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के नामवर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान असलम। आज हम इनसे आम पाई जाने वाली मर्ज मिर्गी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि मिर्गी कैसी बीमारी है और किन लोगों को लाक होती है और इसके बारे में मिथ्स क्या है और क्या इसका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अनगिनत दुरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी, झटके दौरे की बीमारी या दंदल भी कहा जाता है, ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती इखराज होता है। नॉर्मली जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये सारे हमारे दिमाग में बरकियाती इखराज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही की वजह से हम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, तो फिर मरीज़ के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। जैसे अचानक से हाथ पाँव का मुड़ जाना, आँखें ऊपर चढ़ जाना, मुँह से झाग आना, दंदल पड़ना, ज़ुबान कट जाना, पेशाब कपड़ों में निकल जाना, पेशाब का ख़ता हो जाना। अच्छा, इसके बाद ये वाली कैफियत जब होती है तो इसके बाद मरीज़ बेहोशी में चला जाता है और जब मरीज़ होश में आता है तो उसे कतई तौर पर याद नहीं होता कि उसके दौरान उन 2 मिनट, 1 मिनट या 4 मिनट के दौरान क्या हुआ, उसको किसने रेस्क्यू किया, किसने सीधा किया, उसको कतई तौर पे याद नहीं होता। उस वक्त उसके सर में शदीद दर्द हो रही होती है, जिस्म में दर्द हो रही होती है और वो एक बदहवासी वाली कैफियत में होता है। ये तो मिर्गी की सबसे कॉमन किस्म है जिसको जनरलाइज टॉनिक-क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें हाथ पाँव मुड़ते हैं, आँखें ऊपर चढ़ती हैं, मुँह से झाग आती है और मरीज़ बेहोश हो जाते हैं। मिर्गी की और भी बहुत सारी इकसाम हैं जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों की स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा स्कूल में तवज्जो नहीं करता। अब टीचर कहती हैं कि जी जब हम इसको कोई बात बताते हैं तो ये घूरता रहता है, टिकटिकी बांध के देखता रहता है और इसको जो बात उसके सर पे खड़े होकर भी बताई जाए तो उसको पता नहीं होता। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ बच्चा जो छोटा बच्चा वो चंद लम्हों के लिए गुमसुम हो जाता है और उस 3, 4 या 5 सेकंड में आपने उसको जो बात बताई होती है, ये जो कमांड दी होती है, तो मरीज़ को कतई तौर पर इल्म नहीं होता कि उसके दौरान क्या कहा गया। तो अब ये इस चीज़ को जन्म लेता है कि बच्चा तवज्जो नहीं देता। अब वो बच्चा घर से भी स्कॉल्ड होता है और ज़ाहिर है टीचर की डांट और मार और झुड़कियों का भी मुस्तहिक ठहरता है। सो एब्सेंट सीज़र एक ऐसा है जो कि काबिले इलाज है और मिर्गी की किस्म है जिसका इलाज मौजूद है। तीसरी किस्म जो है वो मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी की है, जिसमें मरीज़ का जिस्म एक लहजे के लिए ऐसे लरजता है, उसके हाथ में अगर कप है, पानी का ग्लास है या कोई चीज़ है तो वो गिर जाती है। ये एक लहजे के लिए होता है और ये जागते में होता है। अमूमी तौर पर ये मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होता है, इसको मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। और मिर्गी की आखिरी किस्म वो है कि जिसमें ना मरीज़ बेहोश होता है ना कम्प्लीटली होश में रहता है, एक मदहोशी वाली कैफियत में होता है। तो उसमें मरीज़ को कुछ अलामात होती हैं जो देखने वाले को बड़ी मायूब लगती हैं कि या मरीज़ बैठे बैठे ख़ुद से ऐसे अपने होंठों की कुछ मूवमेंट करना, लिप स्मैकिंग मूवमेंट करनी शुरू कर देते हैं जो देखने वाले को मायूब लगती है कि ये क्या कर रहा है। कभी वो अपने कपड़े झाड़ रहा है, कभी बटन अनबटन कर रहा है और ये मरीज़ एकदम बग़ैर वजह के गुस्से में आ जाते हैं। ये मरीज़ जो मैं किस्म मिर्गी की बता रहा हूँ उनमें इनको भूलता है। मरीज़ ने किसी शख्स को नहीं मिला, उसे पहली बार देखा है लेकिन उसको लगता है कि वो पहले उसे देखा हुआ है। ये अनड्यू फैमिलियरिटी है कि शनासाई नहीं है लेकिन महसूस होता है कि शनासाई है। और चौथी चीज़ ये कि मरीज़ किसी जगह से गुज़रता है और नहीं देखी हुई और उसको ये महसूस होता है कि मैंने पहले यहाँ से गुजरा हूँ, देखी है। और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे मैदे से गुबार चढ़ता है, जो सर को चढ़ता है, फिर बदहवासी बेचैनी वाली कैफियत होती। मरीज़ टिपिकली आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आती कि जो कैफियत हमारी उस वक्त हो रही होती हैं हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं जो मिर्गी की एक किस्म है। अब मुआशरे में इसके साथ बहुत सारे तवहमात जुड़े हुए हैं कि मिर्गी काबिल इलाज नहीं है। याद रखिए, मिर्गी काबिल इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दूसरा मिथ, दूसरा तवहमात में से एक चीज़ कि ये कोई जादू है, टूना है, आसेब है, तो ये कतई तौर पर जादू टूना आसेब नहीं है। ये दिमागी बीमारी है और काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
अगली चीज़ कि ये पानी की चमक से होती है, आग की चमक से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आग की चमक या पानी की चमक से नहीं होती। ये दिमागी बीमारी है जो किसी भी वक्त किसी भी शख्स को अपनी लपेट में ले सकती है और फिर वो झटके वाली कैफियत हो सकती है। मोज़ा सिंघाने से या जूता सूंघाने से मिर्गी ठीक हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ड्यूरेशन 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट का होता है। जितनी देर में झटका लगता है और आप मोज़ा ढूंढ के लाते हैं और उसे सूंघाते हैं तो 1-1.5 मिनट इसमें लग जाता है। फिर आप सूंघाते हैं तो अगले 30 सेकंड में मरीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये लगता है या देखने वाले को ये महसूस होता है कि शायद जूता सूंघाने से मिर्गी ठीक होती है, तो ऐसा नहीं है। ये ऑन इट्स ओन 3 से 4 मिनट के अंदर झटके वाली कैफियत ख़त्म हो जाती है और मरीज़ मदहोशी में या बेहोशी में चला जाता है। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मिर्गी का मरीज़ कभी ठीक नहीं होता और उसको दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ती हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती, 3 साल के बाद दवाई बंद हो जाती है। मिर्गी का मरीज़ शादी नहीं कर सकता और एट द सेम टाइम अगर किसी बच्ची को, बेटी को हमारी मिर्गी का प्रॉब्लम है तो उसकी शादी कर दें जी, उससे वो ठीक हो जाएगी। तो मिर्गी का इलाज शादी नहीं है, याद रखिए, इसका इलाज शादी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि मिर्गी का मरीज़ शादी नहीं कर सकता और बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और मिर्गी का मरीज़ शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है और अपनी नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर उसके झटके कंट्रोल हैं। मिर्गी का मरीज़ बड़ा आदमी नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, पढ़ लिख नहीं सकता। बिल्कुल पढ़ लिख सकता है अगर उसके झटके कंट्रोल हैं। हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम की है कि जो मिर्गी के मर्ज़ का शिकार थे, लेकिन उन्होंने हम में से बहुत सारे लोगों से ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी गुजारी। सो मिर्गी काबिल इलाज है, मिर्गी को छुपाइए नहीं, इलाज कराइए, मिर्गी काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें मिर्गी के बारे में तफसील से आगाह किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।